नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी बात करेंगे कैसे अब से बस थोड़ी देर बाद यानी करीब करीब 1 घंटा 9:30 बजे का वक्त जब भारत के रक्षा मंत्री की मुलाकात होगी चीन के रक्षा मंत्री वी फेंग के साथ। और अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच क्या बात होती है। आपको बता दें, भारत ने जिस तरह से पराक्रम दिखाया पहले गलवान में और उसके बाद पेंगोंग त्सो के इलाके में जो हुआ, उसके बाद से ही चीन बैकफुट पर। और इसके अलावा राजनाथ सिंह, आप जानते हैं, वो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करने के लिए, उसके समिट में शिरकत करने के लिए इस वक्त मॉस्को में है। और मॉस्को में ही चीन के रक्षा मंत्री जो है वेई फिंगे, वो भी वहीं पर मौजूद हैं। और अब से करीब 1 घंटे बाद दोनों के बीच अहम मुलाकात होनी है। लेकिन इशारों ही इशारों में राजनाथ सिंह ने यह मैसेज जरूर दे दिया कि जब तक तनाव रहेगा, जब तक चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आएगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। रात 9:30 बजे मुलाकात होनी है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री के साथ। और देखिए, कहते हैं बॉडी लैंग्वेज से काफी कुछ पता चलता है। तो ये तस्वीर जिसमें आप 3 रक्षा मंत्री इस वक्त देख पा रहे हैं, एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री हैं, बीच में रूस के रक्षा मंत्री हैं और फिर आपको चीन के रक्षा मंत्री खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, भारत के रक्षा मंत्री सीधे देख रहे हैं, वहीं रूस के रक्षा मंत्री भी आपको सीधे ही देखते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप चीन के रक्षा मंत्री को देखें तो वो कहां देख रहे हैं? दरअसल चीन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं। और एक्सपर्ट्स इस तस्वीर को ऐसे एनालाइज कर रहे हैं कि चीन बात करना चाहता है। इस तस्वीर में ही अपने आप में ये मैसेज है कि चीन हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहता है। क्यों बात करना चाहता है? इसलिए बात करना चाहता है क्योंकि भारत के पराक्रम और शौर्य से उसे एहसास हो गया है कि ये 1962 का भारत नहीं है। मेरे सहयोगी और हमारे सिस्टर चैनल वियॉन के डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सिब्बल का रुख यहां पर करना चाहूंगी। सिद्धांत, ये बहुत ही अहम मीटिंग 9:30 बजे यानी अब से करीब 1 घंटे, सही एकदम एग्जैक्ट टाइम की बात करूं तो करीब 55 मिनट का वक्त मानकर चलिए। क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? चीन बात करना चाहता है, चीन द्वारा ही रिक्वेस्ट भी की गई है। इस बड़ी मीटिंग से क्या बड़ी खबर आ सकती है कोई? जी आदिति, मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी पॉलिटिकल हाई लेवल एंगेजमेंट भी है चीन और भारत के बीच में। क्योंकि इससे पहले अभी तक जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में, भारत कहने से अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच में, वो बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगी। पर ये जो है, ये फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हो रही है दोनों के बीच में। और जो बड़ा फोकस होगा कि कैसे जो टेंशन है LAC पे उसे डिफ्यूज करी जा सके। मैं आपको बता दूं कि ये एक रिक्वेस्ट आई थी चीन की तरफ से ये मुलाकात के लिए, और ये पहली रिक्वेस्ट नहीं है। इससे पहले भी राजनाथ सिंह जब रूस गए थे जून में, वो गलवान जो इंसिडेंट हुआ था उसके 2 हफ्ते बाद वो रूस गए थे विक्ट्री डे परेड के अंदर शिरकत करने के लिए। वहां भी रिक्वेस्ट आई थी चीन से, पर भारत ने इनकार कर दिया था, कह दिया था कि हम मुलाकात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शहीद थे, 20 शहीद थे। और अब हम देख रहे हैं वो मुलाकात हो रही है, 9:30 बजे होगी। कितनी लंबी चलेगी अभी कुछ कह नहीं सकते। पर आज हमने पूरे दिन विजुअल्स देखे मॉस्को से आते हुए, बहुत सारे इवेंट्स हुए मॉस्को में, बल्कि 3 घंटे जो SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग भी चली। उसमें जो भारत के जो मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लियरली कहा कि एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश होनी चाहिए SCO संगठन के अंदर जो देश है, और कोई टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। तो एक तरफ से चीन का नाम नहीं लिया, पर एक तरफ से मैसेज क्लियर कर दिया बातचीत से पहले कि हमारी क्या शर्त होगी। तो अहम मुलाकात, अहम मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के बहुत सारे रेपरकशन होने वाले हैं इस पूरे खित्ते में। अब चीन की बात कर लें या भारत की बात कर लें। सिद्धांत सिब्बल, बहुत अहम मीटिंग है, हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और यहाँ पर ये अपने दर्शकों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, वो तस्वीर जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, राजनाथ सिंह एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं। वहीं जो आपने दूसरी तस्वीर देखी थी, देखिए चीन के रक्षा मंत्री किधर देख रहे हैं? वो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री की तरफ देख रहे हैं। और तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि चीन बातचीत करना चाहता है। हालांकि चीन की चालबाजी को देखते हुए आप चीन पर कितना भरोसा करते हैं? चीन तो हमेशा से बातचीत के टेबल पर रहा है, चाहे वो मिलिट्री लेवल के टॉक्स हो या फिर राजनयिक लेवल के टॉक्स हो, डिप्लोमेटिक टॉक्स हो, बार बार बातचीत की बात करता आया है चीन, लेकिन फिर भी चालबाजी से बाज नहीं आता है। निगाहें टिकी हुई हैं अब से थोड़ी देर बाद 9:30 9:30 बजे ये अहम मीटिंग भारत के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री के बीच होने वाली है। क्या कुछ इससे निकलकर सामने आ पाएगा? जी न्यूज पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। सबसे प्रामाणिक और तथ्यों पर आधारित ये कवरेज रहेगी।
और अब बात करेंगे मुंबई में, मुंबई बनाम पीओके क्यों? ये लड़ाई तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की थी, लेकिन इस लड़ाई में से सुशांत सिंह राजपूत कहीं गायब हो गए हैं। इंसाफ की बात कोई कर नहीं रहा। ये लड़ाई कुल मिलाकर सियासत के इर्द गिर्द क्यों सिमट गई? हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history. We will decide that. संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। सुशांत के न्याय की लड़ाई क्षेत्रवाद पर आई। सुशांत की आत्मा रो रही है, सिर्फ सियासत हो रही है। जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। सुशांत के लिए फाइट, मुंबई पर कॉपीराइट। लेकिन ये महिला हाँ कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? कोई ना कोई राजनीतिक दल या कोई पावर सेंटर उसको सपोर्ट करता है मुंबई के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए तो बोल रही है। सुशांत के न्याय की लड़ाई पीओके पर क्यों आई? सुशांत के न्याय को लटकाने भटकाने का खेल। आपको बता दें कि आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई ने कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार, जी हां, कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार में सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई बदल गई। कंगना रनौत लगातार, आप जानते हैं कि सुशांत सिंह मामले में वो फ्रंट फुट पर आकर बॉलीवुड की एक खास लॉबी को एक्सपोज कर रही हैं। वो भाई भतीजावाद करने वालों और साथ ही सुशांत की मौत को आत्महत्या करार देने वालों के खिलाफ लगातार बोलती आई हैं। उनके ट्वीट्स आप लगातार देखते आए हैं, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को कंगना का ये रुख पसंद नहीं आया, और इसीलिए जब कंगना ने ट्वीट किया कि मुंबई पीओके जैसा लग रहा है, तो शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मुंबई नहीं आने की सलाह दे दी। और इतना ही नहीं, आपको यह बता देती हूं, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री, सही सुन रहे, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं कंगना रनौत भी चुप रहने वालों में नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि वो 9 सितंबर को मुंबई लौटेंगी और जिसमें हिम्मत हो उन्हें रोक कर दिखाएं। मुंबई का किंग कौन? मुंबई का किंग तो पता नहीं, लेकिन बॉलीवुड की क्वीन और पूरी महाराष्ट्र सरकार के बीच रण छिड़ गया है। सुशांत को न्याय दिलाने की लड़ाई में कंगना ने मोर्चा खोला तो महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को ये अखर गया। सबसे पहले देखिए कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच कैसे जुबानी जंग छिड़ी। 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मुंबई से तकलीफ है तो ना आए। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोके। मुंबई मराठियों के बाप की है। मुंबई पीओके जैसा लग रहा है। एक बार पीओके की सैर करके आइए। मुंबई ना आने की धमकी मिली। मुंबई को बदनाम करने की साजिश है। मुंबई में लैंड करूंगी, टाइम भी बताऊंगी। अनाप शनाप बोल रही हैं। जाइए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है आप एक बार जाकर सैर कर आइए और बाद में इस प्रकार की बात कीजिए। आपको मालूम नहीं पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की स्थिति क्या है, नहीं तो जाकर जो आपको सपोर्ट करते हैं जो राजनीतिक दल, उनके नेताओं से जाकर आप चर्चा कीजिए। मानो इतना ही काफी नहीं था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी इस लड़ाई में कूद पड़े। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कंगना ने जबरदस्त पलटवार किया। मराठी वेशभूषा में अपनी तस्वीर के साथ कंगना ने तल्ख भाषा में ट्वीट किया और कहा कि डंके की चोट पर कहती हूँ कि मैं मराठा हूँ। कंगना ने मुंबई को पीओके जैसा बताया तो बॉलीवुड के कई सितारों ने कंगना का खुलकर विरोध किया। उर्मिला मातोंडकर ने कंगना के बयान को एहसान फरामोश बता दिया। सोनू सूद ने कहा कि मुंबई वो शहर है जो तकदीरें बदलता है। रितेश देशमुख ने
मुंबई हिंदुस्तान कहकर बता दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। दिया मिर्जा ने मुंबई मेरी जान कहा और बताया कि इसी शहर ने उन्हें सब कुछ दिया है। जाहिर है बॉलीवुड मुंबई के साथ रहने के बहाने कंगना के विरोध में आकर खड़ा हो गया है। लेकिन कंगना रनौत भी चुप रहने वालों में से नहीं है। कंगना ने एक और ट्वीट किया, लिखा, इनकी औकात नहीं है इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पे बनाई हो। मैंने इस्लाम डोमिनेट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पर लगाया। शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो किया क्या है महाराष्ट्र के लिए। बीजेपी को भी महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को घेरने का मौका मिल गया। संजय राउत जी से भी हमारा कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले पर इंक्वायरी और उस इंक्वायरी से आए हुए तथ्यों को जनता के बीच में भ्रमित करने के लिए कंगना रनौत के पीछे छुपकर वार भारतीय जनता पार्टी पर करने की आवश्यकता नहीं। सुशांत को न्याय की लड़ाई कहीं पीछे छूटती दिख रही है और सियासत हावी हो रही है, लेकिन कंगना जिस तरह से अटल दिख रही हैं, उससे महाराष्ट्र सरकार में घबराहट तो दिखाई दे ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम आपको बता दें रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा था। एनसीबी से लेकर सीबीआई दोनों ही एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही थी और इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स चैट सामने आए थे। एनसीबी और साथ ही सीबीआई की पूछताछ और आपको याद होगा एनसीबी द्वारा छापेमारी भी की गई थी। उसके बाद इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार पूछताछ की जा रही थी रिया चक्रवर्ती से, उनके भाई से, उनके माता पिता से, लेकिन इस केस में जो एक बहुत बड़ा एंगल सामने आया, देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी जिनकी छापेमारी का जिक्र मैं आपसे कर रही थी, एनसीबी द्वारा ड्रग्स मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही थी। ड्रग्स चैट सामने आए थे और उन्हीं चैट के सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे जिन्हें लेकर पूछताछ भी हो रही थी और छापेमारी भी हो रही थी। सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी की गई थी, रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी की गई थी और उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहा था क्या गिरफ्तारी भी होगी। और इस वक्त बड़ी खबर आपके लिए यही, रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को गिरफ्तार कर लिया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। इससे पहले 2 दिन पहले भी आपको याद होगा एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया था, उसका भी इस केस से ताल्लुक होने की बात कही गई थी। और अब बड़ी खबर आपको जी न्यूज पर हम ये दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 82 दिन बीत चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून का वो दिन और अब बड़ी खबर एनसीबी ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। शोविक जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई उससे पहले लगातार पूछताछ कर रही थी। इसके अलावा एनसीबी जब से एक्शन में आई लगातार ये सवाल उठा कि किस तरह से एनसीबी इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी किस तरह से ड्रग्स से इस मामले के तार जुड़े हुए हैं, वो बात सामने आई। इन्वेस्टिगेशन हुई, छापेमारी हुई और सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी हुई, रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी हुई और अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी आप इसे कह सकते हैं। लगातार आप जानते ही हैं पूछताछ भी चल रही थी, छापेमारी भी चल रही थी, गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी था और आज इसी में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पूरे केस में सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ वो इसमें ड्रग्स एंगल को लेकर हुआ। ड्रग्स एंगल को लेकर हुआ, चैट सामने आए दरअसल और उसके बाद से ही निगाह इस बात पर टिकी थी कि ये मामला आगे किस तरह बढ़ेगा। तो एनसीबी की तरफ से छापेमारी भी की गई, गिरफ्तारी भी की गई और जी न्यूज पर इस वक्त बड़ी खबर हम आपको यही दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को भी एनसीबी द्वारा, जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.